तो दोस्तों, कई दिनों के बाद मैं आपके साथ फिर से जुड़ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ, आप सभी को इंस्पायर करने के लिए। दोस्तों, वैसे तो आपने कई बार कई सारे लाइफ थॉट्स सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको कुछ नए थॉट्स बताने वाला हूँ। और आज मैं आपको अपने 5 थॉट्स बताऊँगा जिन्हें मैंने खुद लिखा है। आज की वीडियो में मैं आपको इन्हीं 5 थॉट्स के आधार पर अपना मंतव्य या अपने विचार आप सभी के साथ शेयर करूँगा। तो शुरू करते हैं अपने इंट्रो के साथ। हेलो, नमस्कार, सुस्वागतम। आप देख रहे हैं द इंस्पिरेशन मोटिव, और आपको इंस्पायर करना यही होता है हमारा सबसे बड़ा मोटिव। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं, क्योंकि एक फेमस प्रोवर्ब से ही हमें सीख मिलती है कि टाइम इज मनी। और प्लीज़ आप सभी से एक काइंड रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है आप सभी को मोटिवेट करना। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में सिर्फ कुछ लोग हमारा साथ देते हैं। हमारा वक्त कैसा भी हो, चाहे अच्छा हो या बुरा, वो लोग हर वक्त हमारा साथ देते हैं। जैसे कि हमारे माता पिता बचपन से ही हमें संभालते हैं और हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं। हमारे हर अच्छे और बुरे समय में अपने माता पिता हमें साथ देते हैं। इतना ही नहीं तो हमारे करीबी दोस्त भी हमारा साथ देते हैं और ज़रूरी समय पर हमें समझते हैं। ज़िंदगी में चाहे कोई भी किसी भी रूप में यदि हमारा साथ देता है तो उसका हमेशा आदर करना चाहिए। उन्हें कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए और उनके उपकारों को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उन जैसे लोगों ने ही ज़रूरी वक्त पर अपनी सहायता की है। दोस्तों, हम सभी की लाइफ में कोई ना कोई तकलीफ या प्रॉब्लम ज़रूर होती है। इस पूरी दुनिया में कोई भी पूरी तरह से खुश या सुखी नहीं रहता। कोई भी इंसान अपनी प्रॉब्लम से पीछे नहीं हट सकता। उसे कोई ना कोई तकलीफ ज़रूर झेलनी पड़ती है। किसी को कोई बड़ी समस्या तो किसी को कोई छोटी समस्या है। मैं जानता हूँ कि कभी कभी इंसान अपनी समस्याओं के कारण आशा छोड़ देता है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि अब कोई रास्ता ही नहीं बचा। इन समस्याओं के कारण एक इंसान अपने जीने की आशा छोड़ देता है। कुछ लोग इस वजह से अपनी जान भी दे देते हैं। सिर्फ अपनी समस्याओं के कारण जान देना बहुत गलत है। जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियां आए, फिर भी हमें हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये परेशानियां कुछ पल के लिए रहती है। इंसान को अपनी समस्याओं के कारण अपनी सारी खुशियों को खोना नहीं चाहिए। परेशानियां जिंदगी का महत्वपूर्ण घटक है। इसके बिना जिंदगी अधूरी है। लेकिन हार मानने से और हताश होने से अच्छा मुस्कुराकर आगे बढ़ना चाहिए। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी में खुश हो? मुझे पता है कि आप कहोगे, ऑफ कोर्स, हम पूरी तरह से खुश कैसे रह सकते हैं। एक वास्तविक सच्चाई है जिसे हम सब जानते हैं। हर कोई किसी ना किसी तकलीफ में ज़रूर है। दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी में कई तरह के लोगों से मिलते हैं, और कई बार आपने उन लोगों को हंसते हुए देखा होगा। कई बार ऐसे लोगों को जब हम हंसते हुए देखते हैं तो हमें मन ही मन कभी कभी लगता है कि ये व्यक्ति कितना खुशहाल है। हम हर रोज़ कोई ना कोई तकलीफ से गुजरते रहते हैं। कभी कभी हमें इस बात से बहुत ज़्यादा जेलस फील होता है। इतना ही नहीं तो किसी के शानदार लाइफस्टाइल से भी हमें जेलस फील होता है। दोस्तों, बस किसी के बढ़ता हुआ लाइफस्टाइल के कारण हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश है या उसे किसी भी बात का दुख नहीं है। ऐसा कभी भी मत सोचना, क्योंकि जैसे सामने वाले व्यक्ति को आपके बारे में नहीं पता, वैसे ही आपको उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं पता। सामने वाला इंसान कितना भी दुखी हो, वो बिल्कुल भी आपको ये नहीं दिखाता। वो बस एक हल्की सी मुस्कान लेकर घूमता रहता है। दोस्तों, हम सोचते हैं कि हमारे आसपास कई लोग खुश हैं, लेकिन हम इस बात से अनजान हैं कि हजारों चेहरे एक झूठी मुस्कान का नकाब पहनकर घूम रहे हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी कमज़ोर या निर्बल व्यक्ति को देखते हैं तो हम बड़े ही अफसोस के साथ रिएक्ट करते हैं कि अरे यार, ये बेचारा तो कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत बार हम ऐसे टाइप की रिएक्शन देते हैं। लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति के शारीरिक अवस्था के कारण हमें उसे कम नहीं समझना चाहिए। भले ही एक व्यक्ति की शारीरिक हालत खराब हो, लेकिन हमें उसे कभी असहाय नहीं समझना चाहिए।
मान लीजिए कि एक व्यक्ति के हाथ पैर नहीं है, तो इसका मतलब क्या वो किसी भी काम का नहीं? ऐसा किसने कहा? एक ज्योतिषी एक व्यक्ति की हथेलियों को देखकर उसके भविष्य का अंदाज़ा लगाता है। तो अब जिसके हाथ पैर नहीं है, तो क्या उसका कोई भी भविष्य नहीं होगा क्या? कहते हैं कि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ पैर नहीं होते। एक इंसान भले ही निर्बल हो, लेकिन वो अपने दिमाग से कई काम पूरे कर सकता है। एक स्वस्थ इंसान अपने शरीर के दम पर भी जो काम नहीं कर पाता, वो काम एक कमज़ोर इंसान अपने बुद्धि के दम पर पूरा कर सकता है। बस उसे थोड़ी सहायता की ज़रूरत होती है। इसलिए एक निर्बल व्यक्ति को उसके शारीरिक अवस्था के आधार पर कभी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अलग तरह से सक्षम होते हैं। दोस्तों, कई बार जब हम किसी बात या प्रॉब्लम के चलते हम चिंतित होते हैं, तब अपनी ही सोच में डूबे रहते हैं। उस वक्त हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और खुद को कभी कभी आइसोलेट कर देते हैं। इस आइसोलेशन के चलते एक इंसान कई बार डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन जब आप अपनी इसी प्रॉब्लम को किसी अपने करीबी इंसान के साथ शेयर करते हो, जैसे कि अपने पेरेंट्स, दोस्त या किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर करते हो, तो अपना मन थोड़ा हल्का हो जाता है। दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी ऐसा ज़रूर महसूस किया होगा, राइट? आई मीन, जब आप किसी भी बात को किसी के साथ शेयर करते हो, तब आपको कुछ पल के लिए क्यों ना हो, लेकिन आप अच्छा फील करते हो। आपका मूड कुछ वक्त के लिए चेंज हो जाता है। मतलब हो सकता है कि बातों बातों में आपको शायद कोई रास्ता मिल जाए। एक कॉन्वर्सेशन आपके नेगेटिविटी को कम करके आपके माइंडसेट को पॉजिटिव एनर्जी से भर देगा। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कुछ पल किसी के साथ बात करना आपके लिए अच्छा हो सकता है। आपके अपने करीबी लोग ही आपको याद दिलाएंगे कि तकलीफों में व्यस्त रहने से अच्छा थोड़ा मुस्कुराना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप सभी को मेरे थॉट्स ज़रूर अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग वीडियोस को देखने और सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर इनेबल करना, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ आप सभी को इंस्पायर करने के लिए। So until we meet next time, stay healthy, stay fresh, and very important thing, stay motivated and inspired.